नमस्कार, आप देख रहे हैं येलो टीवी न्यूज़ और हम बात कर रहे हैं बेरमो विधानसभा के। जी हाँ, 35 उपचुनाव बेरमो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने 2 सीटों पर पर्चा भरा है। ये देखिए, जय जयकार लग रहे हैं। अनूप सिंह की जीत अपनी सुनिश्चित करने के लिए सपोर्टर्स और जितने उनके साथ आए हुए प्रत्याशी हैं और उनके सहयोगी हैं, सब साथ हैं उनके। और देख सकते हैं अधिवक्ता संघ में पहले उन्होंने दावेदारी की है और आगे हम बात करेंगे। अनूप सिंह, ये देखिए अंदर पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर जाते हुए अनूप सिंह खुद विधानसभा क्षेत्र बेरमो से 2 सीटों पर ये देखिए ये इन्होंने नामांकन भरा है अपना और बेरमो सीट से चुनाव लड़ने की पूरी ज़ोरदार तैयारी में हैं जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या रहेगा मुद्दा इनका उपचुनाव को लेकर और किस तरह राजेंद्र सिंह के पदों पर चलेंगे। कोई कोविड में गायब रहा, अब चुनाव लड़ने के लिए आ गया, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? देखिए, मुद्दा बस एक ही है कि मैं राजेंद्र बाबू के किए हुए काम को और उनके परिवार को जो वो बना कर गए उसे आगे सुरक्षित रख सकूं और राजेंद्र बाबू ने जो प्रेम और स्नेह बेरमो की जनता में बांटा है, जिससे बेरमो की एकता आज बरकरार है, उसको जीवित रख सकूं। इसी मुद्दे को लेके जाऊंगा। वंशवाद का आरोप लगाते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वंशवाद का आरोप वही लगाते हैं जिनके अपने वंशज कुछ नहीं करते। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा बनकर पैदा हुआ और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं जब मैं राजेंद्र बाबू के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं और आगे भी करते रहूँगा। क्या बीजेपी में वंशवाद नहीं है या फिर उनको बीजेपी वाले वंशज नहीं मानते हैं? जयंत सिन्हा जी किसके बेटे हैं? क्या जयवंत सिन्हा जी के बेटे नहीं है कि वंशज नहीं मान रहे उनका? आपको राजनाथ सिंह के बेटे पंकज जी नहीं है कि उनको राजनाथ सिंह का वंशज नहीं माना जा रहा है? तो अमित शाह के बेटे जय शाह में क्या काबिलियत थी जो क्रिकेट एसोसिएशन के बीसीसीआई के बन गए? तो देखिए, अभी आपको एक घटना बताता हूँ। मैं वकील साहब के यहाँ नॉमिनेशन भर रहा था। वो बेचारे 30 साल से मेरे पिता का नॉमिनेशन भरवा रहे हैं, 40 साल से। अभी उनके बेटे ने मेरा नॉमिनेशन भरवाया। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा, आप भी वंशवाद के घेरे में हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं वंशवाद के घेरे में नहीं हूँ, मुझे गर्व होता है जब मेरा बेटा मेरे ऑफिस में मेरे कुर्सी पर बैठकर मेरे निर्धारित किए हुए काम और मेरे निर्धारित किए हुए जो परिवार है उनको लेके चलने का काम करता है। तो उसी तरह मेरे पिता को गर्व मुझसे है। बात बाकी किसको क्या फ़र्क पड़ता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। जनता में घूम रहे, कितना जनता का जनता में तो मैं पिछले 20 साल से घूम रहा हूँ और मैं अपने पिता के साथ बहुत कुछ सीख पाया हूँ। मेरे पिता पिछले 50 साल से घूम रहे थे, उनके गुरु पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी 70 साल पहले से घूम रहे थे। निश्चित तौर पर जनता जानती है कि क्या सही है क्या गलत है और इस बार बेरमो की जनता बेरमो की एकता, बेरमो की खुशहाली के आधार पर देगी वोट। ना जाति पे देगी और ना धर्म पर देगी और ना किसी समाज के पे बांटने वाले लोगों के बहकावे में देगी। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? आप युवा हैं, युवाओं को कुछ अपेक्षा ज़्यादा रहेगी आपसे? निश्चित तौर पर अपेक्षा होनी भी चाहिए। यही तो इसीलिए तो जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं और अपने में से एक व्यक्ति को पावरफुल बनाते हैं ताकि उन युवाओं की हक की लड़ाई लड़ सके। जो कंपनियां आए, जो उद्योग आए आपके विधानसभा क्षेत्र में, उनमें भागीदारी युवाओं की सुनिश्चित करा सके, तो अपेक्षा तो रहेगी युवाओं को। एक सवाल भैया, 40 साल से बेरमो में कांग्रेस का झंडा रहा है, ऐसे में कौन से मुद्दे को लेकर के आप आएंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस से ही आ रहे हैं? 40 साल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। करीब 40 साल, 50 साल से रहा। जी, मान लिया मैंने। ठीक है। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि 50 साल से आज तक जो भी बेरमो में कुछ है वो कांग्रेस ने दिया। डीवीसी उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है, कोल इंडिया उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है, भंडारी दा सेल उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो विकास हुआ बेरमो में वो आदरणीय राजेंद्र बाबू ने किया। आपको हीरक रोड का जो मरम्मत जो बना हीरक रोड 116 करोड़ में, और राजेंद्र बाबू ने दिया। 5 कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज, 3 इंटर कॉलेज राजेंद्र बाबू ने दिया और वो भी अपने पैसों से खरीद के सरकार को दान देने का काम किया। आज कौन सा विधायक दान देने का काम करता है? वो तो मिला था बाटुल जी को सेल से जमीन विस्थापितों के नाम पर, वो भी जमीन ले लिए। उस जमीन पर उन्होंने घर बनाने का काम किया। उसी में कोई स्कूल खोल के बेरमो की जनता को, झारखंड सरकार को दान दे देते तो समझ में आता कि राजेंद्र बाबू की सोच रखते हैं।
अपने पिता के साथ लगातार काम किए जा रहा हूँ और मुद्दा बस वही है कि जो राजेंद्र बाबू ने परिवार बनाया है उसको सुरक्षित अगर रखना है तो मुझे वोट दे। राजेंद्र बाबू ने जो समाज में काम किया उसे सुरक्षित रखना है तो मुझे वोट दे। बेरमो की एकता के आधार पर, बेरमो की प्रेम और खुशहाली के आधार पर अगर उसे समृद्ध रखना है तो मुझे वोट दे। हाँ, अगला साल अगर मैं जीतता हूँ और 4 साल काम करने का काम करता हूँ तो निश्चित तौर पर अगला चुनाव मेरे नाम पर, मेरे कर्म पर होगा। लेकिन ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र बाबू के नाम पर है, राजेंद्र बाबू के काम पर है और राजेंद्र बाबू के संस्कार पर विश्वास करते हुए उनके बेटे पर है।